एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप पढ़ेंगे। अगर वो प्रॉपर्टीज़ हम नहीं करते तो हमारे पास 1.1 जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। तो हमारे पास हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिशन लॉज की प्रॉपर्टीज़ हैं। जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लियर लॉ ऑफ एडिशन। अब क्लियर लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे ए बी बिलोंग करते हैं आर से। अब यहाँ पे आर क्या है, आर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आर हम क्या लेंगे। यहाँ पे आर जो हैं हमारे पास रियल नंबर हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन काउंटिंग में से कुछ भी जो हैं वो आर हो सकता है। अब आपने ए और बी कोई वैल्यू लेनी है। सपोज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि ए जो है वो आपके पास 3 है, जबकि बी जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है। अगली सारी प्रॉपर्टीज़ में हम ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि फिर इस तरह इजी रहेगा आपको समझाने में, ठीक है। ए 3 ले लेते हैं, बी 2 है। अब वो कह रहे हैं ए प्लस बी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 में 2 ऐड करते हैं तो आपके पास इक्विवेलेंट टू 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है ये आपके पास बिलोंग करना चाहिए आर से, यानी कि रियल नंबर होना चाहिए। ये हमारे पास है क्लियर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या है कि ए बी और सी 3 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे ये जो बिलोंग करनी चाहिए आर से। आप बी और सी को ऐड करें, उसमें ए को ऐड कर दें, या ए बी को ऐड करके उसमें सी को ऐड कर दें, तो आपके पास इनका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ए हमने 3 लिया था, बी हमने 2 लिया था, सी हम कह देते हैं कि हम इक्विवेलेंट टू 1 लेते हैं, ठीक है। ऐड करें, यहाँ पे ए की जगह आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस बी आपके पास 2 था, प्लस सी आपके पास 1 है, इक्विवेलेंट टू ए की वैल्यू आपके पास 3 थी, प्लस बी की वैल्यू आपके पास 2 थी, प्लस सी की वैल्यू 1 थी, यानी कि इस इक्वेशन में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। अब ऐड करके देखते हैं, 2 और 1 यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस ये वाला 3 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, इक्विवेलेंट टू ये आ गया। इस 3 और 2 को ऐड किया तो आपके पास 5 आ जाएगा, प्लस ये वाला 1 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 3 और 3 को ऐड करें आपके पास 6 आ जाएगा, 5 और 1 को ऐड करें आपके पास 6 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास इक्विवेलेंट आई हैं और दोनों बिलोंग करती हैं आर से, यानी कि रियल नंबर से। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ए जो है वो बिलोंग करता है आर से और ज़ीरो बिलोंग करता है आर से। आपने ए में ज़ीरो ऐड करना है या ज़ीरो में ए ऐड करना है तो आंसर ए ही आ जाए। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें आप कोई चीज़ ऐड करें तो आंसर वही आ जाए। यानी कि ए हम लेते हैं, ए हमने क्या लिया था 3 में हम ज़ीरो ऐड करते हैं या ज़ीरो में 3 ऐड करें तो आपके पास आंसर 3 ही आ जाता है, यानी कि ए की वैल्यू ही आ जाती है। तो ये था आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे जो ये उल्टे ई का साइन है ये स्टैंड करता है देयर एग्जिस्ट, कि यहाँ पे ज़ीरो एग्जिस्ट करता है रियल नंबर से, और ज़ीरो जो है हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन का, कि हम किसी भी एलिमेंट में जब ज़ीरो को ऐड करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहलाता है, यानी कि ज़ीरो को हम एलिमेंट ऑफ एडिशन भी कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन भी कहते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या है कि ए जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, जबकि माइनस ए भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, तो हम अगर इन दोनों को ऐड करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए। यानी कि ए हमारे पास 3 था, इसमें हम ऐड करें -3 को, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगली लाइन ये देखें, -3 में हम ऐड करते हैं 3 को, तब भी 3 में से आप 3 निकालेंगे तो आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हमने उसमें से माइनस कर देना होता है, आंसर आपके पास ज़ीरो आना चाहिए। हमने ऐसी वैल्यू को ऐड करना होता है कि आंसर ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अगर -3 होगा यहाँ पे, यानी कि ए आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल -3 होगा, तो फिर हम जो माइनस ए है वो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस, ये वाला माइनस मिला के +3 लेंगे। ठीक है, खुद से, यानी कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये अगर नेगेटिव वैल्यू होगी फिर हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि हमने ऐसी वैल्यू को ऐड करना होता है कि आंसर हमारे पास ज़ीरो आए। यानी कि ये देखेंगे इक्वेलेंट टू ज़ीरो क्या है ना, आंसर हमारे पास ज़ीरो आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या है, ए प्लस बी जो है वो इक्वेलेंट होता है बी प्लस ए के। जैसे कि ए की वैल्यू हमारे पास 3 थी, बी की वैल्यू हमारे पास 2 थी। ठीक है, फिर इक्वेलेंट टू बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस ये देखें इस ए की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास 3 है, 3 और 2 को ऐड करें 5 आ जाएगा, इस 2 और 3 को ऐड करें तो 5 आ जाएगा। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, और इन दोनों को ऐड करके आंसर बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, और 5 हमारे पास रियल नंबर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लॉ में पहले हमने ऐड किया था दोनों को, तो वो थी क्लियर लॉ ऑफ एडिशन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए बी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर बिलोंग करे आर से। ए हमारे पास 3 था, इंटू बी हमारे पास 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 आ जाता है, और ये आल्सो जो है बिलोंग करता है आर से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये भी सेम वैसे ही है जैसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन था। एडिशन में हमने मल्टीप्लाई किया था, सॉरी एडिशन में हमने ऐड किया था, मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास है ए बी और सी बिलोंग करते हैं आर से, जबकि बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर लें या ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आता है। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए की वैल्यू थी हमारे पास 3, बी की वैल्यू थी हमारे पास 2, सी की वैल्यू थी 1, इक्वेलेंट टू ए की वैल्यू थी हमारे पास 3 इंटू बी की वैल्यू थी हमारे पास 2 और सी की वैल्यू थी 1। 2 1 ज़ार आपके पास 2 आ जाएगा, 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 है तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। सिमिलरली 3 2 ज़ार 6, 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, यानी कि इक्वेलेंट आ जाएंगे। ये थी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। पहले हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें क्या था कि आंसर हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी थी कि आंसर ज़ीरो आ जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना होता है कि आंसर वही आ जाए। एडिटिव में भी हमने किसी ऐसी चीज़ को ऐड करना था कि आंसर वही आ जाए, मल्टीप्लाई में हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर वही आ जाए। तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास देखें वही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए था 3, इसे 1 से मल्टीप्लाई करें, या 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 1 ज़ार 3, ये देखें यहाँ पे 3 1 ज़ार 3, 1 3 ज़ार 3, आंसर 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 थी कि किसी भी चीज़ में आप 0 को ऐड करते थे तो आंसर वही आ जाता था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 है कि किसी भी वैल्यू को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा।
जिस तरह ज़ीरो था एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, इस तरह वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या था, हमने नेगेटिव वैल्यू को ऐड करना होता था, ठीक है, यानी कि आंसर ज़ीरो लाना होता था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने आंसर वन लाना होता है, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखें, ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए इन्वर्स भी रियल नंबर होना चाहिए। अब ए की वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है, यहाँ पे ए आपके पास 3 आ जाएगा, तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, ए इन्वर्स हमारे पास आएगा 1/3, ठीक है, या 3 की पावर -1, ठीक है, इन्वर्स इसको शो कर रहे हैं ना, तो ये जो पावर -1 है ना, जब ये पॉजिटिव होती है तो ये 1/3 हो जाती है, यानी कि 3 का जो इन्वर्स है वो 1/3 है। इसे आप 1/a भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 को जब हम 1/3 से, यानी कि ए को ए इन्वर्स से या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास इक्विवेलेंट टू 1 के आ जाएगा। आप 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी ऐसा ही होगा, आंसर 1 आ जाएगा। ये देखें, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है कि आंसर 1 आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता था, ए और बी दोनों जो हैं बिलोंग करते थे आर से, ए और बी को ऐड करते थे या बी और ए को ऐड करते थे, आंसर सेम आता था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, इनके नाम सेम है, एडिशन में जस्ट ऐड करना है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना है। ए हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू हमारे पास थी 3, ठीक है, बी की वैल्यू थी 2, ए की वैल्यू थी 3, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये भी 6 आ जाएगा और ये भी इक्विवेलेंट टू 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगली चीज़ है हमारे पास थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इकट्ठे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट हैं ए, बी और सी, और तीनों बिलोंग करते हैं आर से, यानी कि रियल नंबर से। अब यहाँ पे देखें, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, बी और सी को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई करें या ए और बी को मल्टीप्लाई करें, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड कर दें तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज़ पुट करके दिखाती हूँ। ए आपके पास 3 था, बी आपके पास 2 था, प्लस सी आपके पास 1 था, इक्विवेलेंट टू ए की वैल्यू आपके पास 3 है, इसमें आप पुट करेंगे, बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है, इक्विवेलेंट टू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 1 है। अब 2 में 1 ऐड करें, आपके पास 3 आ जाएगा, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगा। अब हमने अगली साइड पे देखना है, 3 2s आर, यहाँ पे सॉरी प्लस आना था, 3 2s आर 6 है, प्लस 3 1s आर आपके पास 3 है। अब आपने इस 6 और 3 को ऐड किया तो आंसर आपके पास 9 आ गया। तो ये देखें, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो दोनों आपके पास इक्विवेलेंट आ गए। ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लॉ, ठीक है, ये लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसका सेकंड पार्ट भी है कि अगर आप ए और बी को पहले ऐड कर लो और फिर सी से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि फिर ए सी पहले आ जाएगा, जब आप इस ए को इस सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आ जाएगा, इस बी को इस सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी आ जाएगा, फिर इन्हें ऐड कर लें तब भी आपके पास, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लॉ होगा। अब इसमें भी ये जो चीज़ें हैं ये बिलोंग करनी चाहिए रियल नंबर से। अब अगला है ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट लाइन में वो आपसे कह रहे हैं कि कंप्लीट जो है ना वो हायर क्लासेस में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है,
अब हम अगली देखते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वेलिटी। इक्वेलिटी किसे कहते हैं? इस इक्वल के साइन को जो है वो इक्वेलिटी कहते हैं। ये है हमारे पास इक्वल का साइन, इसे कहते हैं इक्वेलिटी। ठीक है। फर्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए बराबर है ए के। ये है आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगली है हमारे पास ए बी बिलोंग करते हैं आर से। अगर ए और बी बराबर हैं तो हम कहते हैं बी बराबर है ए के, यानी कि ए भी 3 है बी भी 3 है तो हम कहते हैं दोनों बराबर हैं। ये आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए बी और सी तीनों बिलोंग करते हैं आर से। हम कहते हैं ए बराबर है बी का और बी बराबर है सी के, तो हम कह सकते हैं ए और सी बराबर है। ठीक है। यानी कि ये भी आपके पास 3 है, बी भी 3 है, सी भी 3 है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के बराबर है। ये थी आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगली है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? तीनों बिलोंग करते हैं आर से। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही कि पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर रियल नंबर है। ए बराबर है बी के। अगर ए है हमारे पास 3, ठीक है, और बी है आपके पास 2, अगर आप इसमें सी की वैल्यू ऐड करते हो, ठीक है, सॉरी बी भी 3 है क्योंकि बराबर है, इसमें सी की वैल्यू का 1 को ऐड करते हो तो इसमें भी आप 1 ऐड करोगे, 3 1 ज़ार आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 1 ज़ार 4 आ जाएगा। यानी कि अगर दोनों तरफ आप सी ऐड कर दो तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास ए बी और सी बिलोंग करते हैं आर से। अगर ए और बी बराबर हैं, यानी कि ए भी 3 है बी भी 3 है, तो अगर आप सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो, सी हमने 1 लिया था, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 3 1 ज़ार 3 यहाँ आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 यहाँ आ जाएगा। यानी कि सी ए और सी भी बराबर होंगे, ए सी और बी सी भी बराबर होंगे। ठीक है। यानी कि दोनों साइड पे अगर हम एक ही काम करते हैं तो ये इक्विवेलेंट ही रहेंगे। ये था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम कुछ ऐड करते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे देखें कुछ ऐड करते हैं तो वो कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि अगर हमारे पास ए इक्विवेलेंट टू सी है बी प्लस सी क्या है, तो अगर हम यहाँ पे भी माइनस सी कर दें, यहाँ पे भी माइनस सी कर दें, तो ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा, ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा पीछे, यानी कि जब सी सी कैंसिल हो जाएंगे ए इक्विवेलेंट टू बी रह जाएगा। ये हमारे पास था कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगली है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे भी सी से डिवाइड कर दें, हम यहाँ पे भी सी से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा, ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्विवेलेंट टू बी आ जाएगा। यहाँ पे आपने याद रखना है सी इक्विवेलेंट टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर कुछ भी हो, ऊपर मसलन 3 है, जब आप इसे 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमें अनडिफाइन या इन्फिनिटी देगा। ठीक है, ये अनडिफाइन होता है, इसीलिए सी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से देख लें, जब आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर देगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज़ प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है? इसमें भी ए और बी बिलोंग करने चाहिए आर से। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए बी सी बिलोंग करते हैं आर से। अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, बी बड़ा है सी से, यानी कि ए है हमारे पास 3, बड़ा है बी है 2 से, ठीक है, और बी जो है वो 2 था, वो बड़ा है सी से यानी कि 1 से, तो हम कह सकते हैं कि ए सी से बड़ा है, यानी कि ए की वैल्यू 3 थी, सी की 1 थी, तो हम कह सकते हैं 3 ग्रेटर देन है 1 के। ठीक है,
ये हमारे पास थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यही कंडीशन लेस में है। अगर ए जो है वो लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, यानी कि ए को हम 1 ले लेते हैं, बी को 2 ले लेते हैं, ठीक है, और सी को 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 लेस देन है 2 से एंड 2 लेस देन है 3 से, तो आप कह सकते हो ए सी से लेस देन है, यानी कि 1 जो है वो लेस देन है 3 से, कि एक छोटा है 3 से। अगली है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी तीनों वैल्यूज़ हैं जो बिलोंग करनी चाहिए आर से। अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, यानी कि 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो हम दोनों तरफ सी की वैल्यू ऐड करते हैं। यहाँ पे भी +1 करते हैं और यहाँ पे भी +1 करते हैं। तो 3 में 1 ऐड किया, यानी कि सी की वैल्यू मैं 3 ले रही हूँ। 1 को ऐड किया 4 आ गया, ग्रेटर देन 2 और 1 को ऐड किया 3 आ गया। तो देखें 4 ग्रेटर देन है 3 से, यानी कि दोनों तरफ अगर हम सी को ऐड करते हैं फिर भी ये वैल्यू ग्रेटर देन ही रहेगी इधर वाली, अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी है, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, सी ग्रेटर देन है डी से, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ छोटी हैं, ये दोनों वैल्यूज़ बड़ी हैं। अगर छोटी वैल्यू में छोटी को ऐड करेंगे वो छोटी रहेगी, बड़ी वैल्यू में बड़ी को ऐड करेंगे वो बड़ी रहेगी, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी ग्रेटर देन है बी प्लस डी के। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर बी। अब इसी का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्रेटर था, दोनों तरफ सी ऐड किया तो ये ग्रेटर साइन ही आएगा। अब यहाँ पे लेस साइन है, दोनों तरफ सी को ऐड करेंगे तो आपके पास लेस साइन ही रहेगा, ठीक है। अब बी में भी यही चीज़ है कि अगर तो यहाँ पे आपके पास ये ग्रेटर साइन है तो यहाँ पे ग्रेटर साइन आएगा, यहाँ लेस साइन है तो यहाँ लेस साइन आएगा, यानी कि ए लेस देन है बी के, सी लेस देन है डी के। तो अगर दोनों तरफ आप ए की वैल्यू ऐड करते हो, छोटी वैल्यू में इसमें ए में सी को ऐड करते हो, बी में डी को ऐड करते हो, बड़ी वैल्यू में बड़ी वैल्यू को ऐड करोगे तो ये ही बड़ी रहेगी। ये जिस तरफ इसका मुंह होता है ना, फेस होता है, उस तरफ ये ग्रेटर देन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। यानी कि ए भी छोटी वैल्यू है, सी भी छोटी वैल्यू है, बी भी बड़ी वैल्यू है, डी भी बड़ी वैल्यू है। छोटी वैल्यू में छोटी को ऐड करेंगे तो वो लेस देन ही रहेगी, ठीक है। अगली है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। यहाँ पे सी मस्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि सी की नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये ना आप नेगेटिव ले लें। अब अगर ए ग्रेटर देन है बी के, यानी कि 3 ग्रेटर देन है 2 के, आप दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करते हो, इधर भी, तो यहाँ पे भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 1 ज़ार 3 ग्रेटर देन 2 1 ज़ार 2, यानी कि 3 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे लेस देन होगा तो फिर ये वैल्यू लेस देन ही रहेगी। अब यहाँ पे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, बी पार्ट है, ए बी सी बिलोंग करते हैं आर से। यहाँ पे सी लेस देन 0 है। सी लेस देन 0 होने का मतलब है सी नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि सी -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़, 0 से लेस का मतलब है कि सी की नेगेटिव वैल्यू है आपके पास। तो यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अगर ए बड़ा है बी से तो जब आप इसे सी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये लेस हो जाएगा, अगर ये लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। किस तरह ये भी मैं आपको बताती हूँ। ए की वैल्यू आपके पास है 3 ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है। अब सी है -1, इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगी और ये -2 हो जाएगा। अब नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है, और जो नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। तो फिर ये साइन ख़त्म होके ये आ जाएगा, यानी कि -3 लेस देन आ जाएगा -2 के। इसी तरह जब यहाँ पे लेस साइन होगा तो फिर ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ देखें, अगर ए छोटा है और बी बड़ा है आपके पास, ठीक है, ए है आपके पास 2, बी है आपके पास 3, जब आप सी यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 छोटा है तो ये साइन चेंज करके हम ये लगा देंगे, उल्ट हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन है -3 से। नेक्स्ट है आपके पास इसका सी पार्ट। यहाँ पे देखें ए बी सी डी 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, बिलोंग करती हैं आर से।
अगर ए ग्रेटर देन है बी से, सी ग्रेटर देन है डी से, ठीक है। आप ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों छोटी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कम आएगा, दोनों बड़ी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर ज़्यादा आएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा ए सी ग्रेटर देन है बी डी के। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेटर था तो यहाँ पे भी ग्रेटर आएगा, यहाँ पे लेस था तो यहाँ पे भी लेस आएगा। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट नोट है एनी सेट पोसेसिंग ऑल द अबव 11 प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड अ फीड। ये जितनी ऊपर प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं ये फीड कहलाती हैं प्रॉपर्टीज़ की। सेकंड में आपसे कह रहा है अगर आप दोनों साइड पे इक्वालिटी के दोनों साइड पे किसी पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वो डायरेक्शन सेम रहती है, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम 3 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड में वो आपसे कह रहा है ए और -a जो है वो एडिटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। किस तरह, अगर आप ये है ना ए और -a को अगेन उसका जब एडिटिव इन्वर्स लेंगे वो ए ही आ जाएगा, ठीक है। अगले चौथे नंबर पे वो आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो है द लेफ्ट हैंड नंबर ऑफ द अबव इक्वेशन शुड बी रीड एज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए एंड नोट -a, कि नेगेटिव को नेगेटिव से ख़त्म कर देते हैं लेकिन -a से जो है वो ख़त्म नहीं होगा। फिर है आपके पास a इंटू 1/a कि a इन्वर्स का फिर आप अगर इन्वर्स लेना यानी कि 1/a को अगेन 1/a कर लें तो ये भी इक्वेलेंट टू a की होता है। ये किस तरह इक्वेलेंट टू a की होता है, देखिए यहाँ पे 1/a था, ठीक है, 1/a था, इसे अगेन 1 से किया। अब ऊपर आपके पास 1 है, ये डिवाइड है, इसे जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू उल्ट हो जाती है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये उल्ट हो जाएगी, a/1 हो जाएगा। a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a आ गया, 1 पे डिवाइड किया तो आंसर a ही आ गया, यानी कि अगेन वही नंबर आ जाता है जब आप a इन्वर्स का फिर इन्वर्स लेते हैं।